फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो एक बार फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स की सीरीज को, यानी इसमें हम 104 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको पहला चैप्टर यानी संख्याओं पर संक्रियाएँ, दूसरा चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम और तीसरा यानी दशमलव भिन्नों, सारे के सारे वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए करते हैं शुरू। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहा है कि किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंचें पड़े हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो सभी छात्रों को बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो 5 और छात्रों को बैठने की जगह बच जाती है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात जो मेनली चल रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 105, यहाँ पर कहा गया है। देखिए, बेंचों की बात चल रही है तो हम मान लेंगे माना, है ना, माना जो हमारे कक्षा में बेंच, तो बेंच को हम मान लेंगे x। कक्षा में जो बेंच है उसको हमने क्या माना, x। अब देखिए, पहली कंडीशन में कहा गया है यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं। कितने छात्र बैठते हैं? 6। तो छात्रों को बैठने के लिए जो बेंचें थी यानी x थी, एक की और आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, देखिए कुल छात्र जो होंगे वो बेंचों की संख्या इनटू छात्रों की संख्या, यानी जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 5 छात्र बैठते हैं और बेंचें कितनी है 11, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? 11 पंजे 55 हो जाएंगे। तो इसी तरह से 6 छात्र बैठे तो जो बेंचें थी एक की और आवश्यकता पड़ी, यानी अगर 6 छात्र बैठते तो बेंचों की संख्या एक और होनी चाहिए थी। अगर नेक्स्ट कहा गया कि अगर एक बेंच पर 7 छात्र बैठते हैं तो अब 5 छात्रों के बैठने की जगह बच जाती है, क्योंकि ये भी कक्षा के छात्र हैं और ये भी कक्षा के छात्र हैं। ध्यान रखना, 6 बैठे तो एक बेंच की और आवश्यकता पड़ी, 7 बैठे, ये x हो गया, तो 5 के बैठने की जगह और बची शेष, यानी 5 उसमें से माइनस। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6x + 6 = 7x - के 5। ये हो जाएगा 6x, 7 को इधर लाएंगे माइनस के 7x - 5 और 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का x बचेगा और माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x = कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये 11 क्या आ गया? बेंचों की संख्या। अब उन्होंने पूछा हमसे छात्रों की संख्या, तो सिंपल सा है, देखिए ये भी छात्रों की संख्या है और ये भी छात्रों की संख्या। आप x की वैल्यू चाहे इधर डाल दीजिए, यहाँ पर इधर डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 6, 11 + 1 = हो जाएगा 6, 11 और कितने होते हैं? 12, यानी 12 × 72। और 72 जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106 में देखिए हमको क्या दिया गया है। 106 में हमसे कहा गया है कि एक कक्षा में 2 विभाग ए और बी है। यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, यानी इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी, ये 2 सेक्शन है। अब कहा है कि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं। तो देखिए, जब बी से 10 छात्र निकलेंगे तो यहाँ से माइनस होंगे और किधर जाते हैं? ए में, तो ए में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से 10 छात्र निकले हैं और यहाँ पर 10 छात्र ऐड हुए हैं। तो ए में छात्रों की संख्या बी की कितनी हो जाती है? 3 गुनी। तो ए में जो छात्र थे वो बी के कितने हो गए? 3 गुने। पहली कंडीशन ये कही है। तो यहाँ से हो जाएगा ए + 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b - के 30, ए पक्षांतर करेंगे माइनस का 3b - का 30 और ये प्लस वाले आकर माइनस का 10। तो a - 3b = कितना हो जाएगा? माइनस के 40। तो समीकरण इसको मान लेंगे हम 1। नेक्स्ट कहा है, लेकिन यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी। अब देखिए, इस बार क्या हुआ, पहले 10 छात्र बी से ए में आए थे, अब 10 छात्र निकलते हैं ए से और ऐड होते हैं किसमें? बी में। तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या कितनी हो चुकी है? बराबर हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ से हो जाएगा ए, बी को पक्षांतर करेंगे माइनस का बी बराबर 10 था, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस वाला यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा a - b = b, समीकरण 2। अब देखिए, आपने हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा 3 विधि पढ़ी होंगी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि। तो यहाँ पर हम सीधा विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना है? a है और ये भी a है। अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दूँ तो a से 1 कट जाएगा। तो बस यही करेंगे हम, समीकरण
1 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 हो जाएगी हमारे पास a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना था हमारे पास माइनस के 40 माइनस 40। दूसरी है a माइनस b इज इक्वल टू कितना है 20। ध्यान रखना हम समीकरण को माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस करने पर चिन्ह उल्टी हो जाती है, प्लस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल आउट। ए 3b में से 1 भी जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2b बराबर माइनस का 60। माइनस से माइनस कट गया और b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 60 कितनी बार कटेगा 30 बार, तो b का मान यहाँ से आ जाएगा 30। तो b का मान 30 आ गया। अब b का मान आप चाहे समीकरण 1 में डाल दीजिए या फिर 2 में डाल दीजिए, जिसमें चाहे आंसर आ जाएगा, चाहे इसमें डाल लीजिए। a माइनस 3b था 3, b की जगह कितना जाएगा 30 बराबर हो जाएगा माइनस के 40। तो a बराबर माइनस 40, 30 से 90 पक्षांतर करेंगे प्लस का आ जाएगा 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर जो a में है 50 और b में कौन सी है 30, तो ऑप्शन नंबर इसका a बिल्कुल सही है, 50 तथा 30 बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए। तो 7 यहाँ पर कहा है कि कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तथा खाने हेतु 500 रुपये का बजट तैयार किया। इनमें से 5 छात्रों के पिकनिक पर न जाने के कारण खाने के खर्च में 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हुई, तो पिकनिक पर कितने छात्र गए। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो जाने वाले छात्रों की संख्या है, जो कुल छात्र थे, हम कुल छात्र मान लेंगे यहाँ पर, कुल छात्र हो जाएंगे x, है ना। अब इन्होंने जो बजट तैयार किया कितने का था 500 रुपये का कुल बजट, कुल यहाँ पर बजट लिख लेते हैं, बजट था भाई 500। तो जब ये x छात्र जा रहे थे पिकनिक पर, तो अगर मैं बात करूं कि प्रति छात्र खर्च ये पड़ेगा हमारा, है ना, टोटल छात्रों की संख्या से अगर हम 500 को डिवाइड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हर एक छात्र को कितने पैसे पे करने हैं। अब हुआ क्या, इसमें से कुछ छात्र नहीं गए, मतलब 5 छात्र नहीं गए, तो अब जो बजट होगा नया, है ना, x माइनस 5, उन 5 छात्रों को निकालने के बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या से हम 500 को डिवाइड करेंगे तो बजट आ जाएगा। अब चूंकि छात्रों की संख्या कम हो चुकी है तो बजट क्या होगा, मतलब प्रति छात्र जो खर्च होगा जो वो बढ़ जाएगा, तो माइनस कितना बढ़ा है 5 रुपये। ध्यान रखना पहले छात्रों की संख्या x थी, बजट 500 का था, तो प्रति छात्र जो खर्च था यानी जो प्रति छात्र पैसे पड़ते वो कितने पड़ते 500/x। अब 5 छात्र नहीं गए, माइनस कर दिए, तो 5 छात्र निकालने के बाद जो खर्च था वो 5 रुपये प्रति छात्र बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से आप दोनों में से 500 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 1/x माइनस 5 बचेगा, माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 500 ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे x माइनस, ये हो जाएगा x और ये माइनस माइनस प्लस के 5 बटे, देखिए x के x से मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस के 5x इज इक्वल टू 5, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या बचेगा 500 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 5, इस 5 से वाला 5 कैंसिल आउट, तो देखिए यहाँ पर एक तो बचेगा कटने के बाद, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 500। बक्सांदर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 500 बराबर 0। अब 500 के ऐसे टुकड़े जिन्हें आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, तो हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 20x माइनस के 500 बराबर 0। जिसको ये गुणनखंड विधि नहीं आती है, देखिए वैसे इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र, मतलब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से कई तरीके से हम आसान से सोल्व इसको कर सकते हैं। तो 500 के हम टुकड़े कर लेंगे, देखिए ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, फिर उसमें देख लेते हैं ऐसे टुकड़े इसके हमको देखने होते हैं जिनका योग्य अंतर कितना होना चाहिए 5। तो माइनस के 25 में से प्लस का बीच जाएगा कितना, माइनस के 5 ही बचेगा। तो यहाँ से बात करते हैं कॉमन की, तो देखिए x यहाँ भी और x यहाँ भी, दोनों में से x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस के 25, यहाँ से प्लस 20, देखिए क्योंकि 500 के टुकड़े क्या होंगे भाई, 500 के टुकड़े हम 25 इंटू 20 कर सकते हैं, तो दोनों में से 20 कॉमन हो जाएगा, तो जैसे ही 20 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस के 25 बराबर 0, x माइनस 25 यहाँ भी और x माइनस 25 यहाँ भी, तो दोनों में से x माइनस 25 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, और अगर x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -20, और ये -20 क्या होगा अमान्य। पता है अमान्य क्यों होगा ये, क्योंकि ये छात्रों की संख्या है
और छात्रों की संख्या माइनस थोड़ी हो सकती है भाई, एक छात्र भी अगर गया होगा तो पॉजिटिव आएगा, या फिर हो सकता है छात्र ना गया हो तो नहीं जाएगा तो जीरो आ सकता, लेकिन माइनस नहीं आ सकता। इन्होंने हमसे क्या पूछा था, पिकनिक पर कितने छात्र गए, तो ध्यान रखना ये तो वो छात्र थे जो कुल छात्र थे, इनमें से 5 छात्र नहीं गए थे, तो पिकनिक पर कितने छात्र गए, 25 - 5 बराबर 20, तो 20 छात्र जो है पिकनिक पर गए थे। हमसे पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या पूछी थी, कितने गए, 20, क्योंकि 5 छात्रों ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया था भाई जो भी किया हो, तो 20 छात्र बहरहाल गए थे। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 107 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108। 108 देखिए 108 में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 60, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 60 हैं। आगे कहा यदि प्रत्येक लड़के से उतने रुपए लिए जाए जितनी लड़की है, तो देखिए अगर मैं लड़कों की संख्या को, मैं लड़के की संख्या x मान लूं तो लड़की कितनी हो जाएंगी भाई, 60 - x, यानी टोटल तो हमारे पास 60 है, लड़के हमने x मान लिए। अब लड़कियों के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से x को लड़कों को माइनस कर देंगे। तो इन्होंने कहा यदि प्रत्येक लड़के से उतने रुपए लिए जाए जितनी लड़कियां हैं, तथा प्रत्येक लड़की से उतने रुपए लिए जाए जितने लड़के हैं, तो कुल धन 1600 रुपये एकत्र हो जाता है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है, देखिए लड़के से जो रुपए लिए वो लड़कियों की संख्या के बराबर, मतलब 60 - x प्लस, और लड़की से जो रुपए लिए मतलब 60 - x, इन लड़कियों से जो पैसे लिए वो लड़कों के बराबर लिए, लड़के x थे, तो टोटल धन कितना इकट्ठा हुआ, 1600। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये, 60x - के x² प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 60x - के x² बराबर 1600। x² माइनस के 2x², 60 और 60 120x, और बराबर कितना हो जाएगा 1600। -2 कॉमन करूं, -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x² बचेगा माइनस के 60x बचेगा, और यहाँ से अगर आप -2 निकालेंगे तो ये माइनस का 800 बचेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16, सो -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे, x² माइनस 60x और प्लस के कितना हो जाएगा 800 बराबर 0। अब देखिए 800 के ऐसे टुकड़े जिनका योग या अंतर कितना हो, 60 हो। अगर डायरेक्टली आपसे नहीं होते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 800 को लिख लेंगे, है ना, 800 को लिख लेंगे तो 10 का टुकड़ा तो आएगा, 10 से कर लेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 40 बार, है ना। अब यही देख लीजिए, देखिए 10 दूनी 20, 20 और 40 कितने होते हैं भाई, 20 और 40 60 होते हैं, 20 और 40 60 होते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस, है ना, 20x माइनस के 40x और प्लस के 800 बराबर 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन करेंगे तो x - 20 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 40 कॉमन करेंगे तो x - 20 बचेगा बराबर 0। ये हो जाएगा, देखिए x - 20 दोनों में से कॉमन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस का 40 बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर x - 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा 20, और अगर x - 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो अब यहाँ से देखिए लड़के 20 भी आ रहे हैं, लड़के 40 भी, तो ध्यान रखना है अगर लड़कों की संख्या 20 है तो लड़के कितने हो जाएंगे भाई, 60 में से अगर आप 20 निकालेंगे तो 40, और अगर लड़कों की संख्या 40 है, हमसे लड़के तो पूछे थे, ठीक है सिर्फ लड़के पूछे थे हमसे क्वेश्चन में, सिर्फ लड़कों की संख्या पूछी थी हमसे, है ना। तो पहली बात तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन इसमें 25 30 50 और डी यहाँ पर दिया है अपर्याप्त आंकड़े, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन डी इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है हमको, हमारा इसका 20 और 40 आ रहा है और ये तो इस पर है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा अपर्याप्त आंकड़े ही लगाना पड़ेगा। वैसे तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अपर्याप्त आंकड़े। 109 क्वेश्चन नंबर 109 यानी कि 109। इसमें कहा है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्र करने की योजना बनाई। यदि प्रत्येक 50 रुपये और अधिक देता तो यह है कुल धन 3,25,000 रुपये हो जाता। ये कुल कितने व्यक्ति थे या कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पर नहीं पता कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमने मान लेंगे कुल व्यक्ति। अगर बात करें कुल व्यक्ति की तो कुल व्यक्ति हम मान लेंगे यहाँ पर कि x थे, है ना। हमको ये भी नहीं पता कि इन्होंने धन कितना दिया, चलो हमने मान लिया कि जो इन्होंने धन एकत्र किया वो कितना किया y।
तो अब एक्स जनों ने बाई धन दिया और कितने लाख रुपए हो गए? 3 लाख। चलिए इतने रुपए हो गए, है ना। आगे कहा है कि अगर प्रत्येक 50 रुपए और अधिक देता तो कुल धन 3,25,000 रुपए हो जाता। ये कुल कितने व्यक्ति थे? यानी कि हर एक व्यक्ति अगर धन में कितने बढ़ा देता? 50, क्योंकि पहले 22 रुपए दिए थे, अब 22 प्लस 50 रुपए दिए, तो ये धन हो जाता 3,25,000 रुपए, है ना। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस 50x इज इक्वल टू 3,25,000 रुपये। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितनी? 3 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3,25,000। अब देखिए 3,25,000 में से अगर 3 लाख माइनस होंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 25,000। तो 50x इज इक्वल टू, अरे इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा ना, यहाँ से कितना बचेगा? 25,000। और देखिए 0 से 0, 5 से 5 बार इज इक्वल टू कितना आ गया? 500। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 500। तो कितने व्यक्ति थे? 500 व्यक्ति थे। ध्यान रखना है कितने थे? 500। ऑप्शन नंबर इसमें दिया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ही देखिए, पहला ऑप्शन इसमें 400 है, दूसरा 450 है, तीसरा 600 है, डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये तो हम कर सकते हैं। ई क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 110, क्वेश्चन नंबर 110, इसको साइड में कर लेते हैं, ये पहले यहाँ लिख लेते हैं। 110 110 यहाँ पर कहा गया है कि किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। तो झुंड में कुल कितनी गायें थी? तो हमको नहीं पता कितनी गायें थी, तो मान लेंगे कुल गायें भाई हमने मान लिया जो कुल गायें थी वो x थी। अब उसने कैसे बांटा कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, तो पहले पुत्र को झुंड का आधा यानी कि x + 2 दिया। आगे है दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 यानी x का 1/4। आगे तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, x का 5वां भाग, है ना। और चौथे पुत्र को 7 गायें मिली प्लस 7 गायें मिली। ध्यान रखना है, तो जो डिवाइडेशन हुआ है झुंड की टोटल गायों को होता है, टोटल गाय कितनी थी भाई? x थी। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे, देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 5 20, सबका एलसीएम हो जाएगा, यानी 20 से सारी की सारी संख्याएं जो है काट देंगी। 5 चौक 20, 4 5 20, 2 ढाई 20, है ना। तो 2 का पाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार, तो यहाँ पर 10x प्लस 4 का पाड़ा 20 में 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 का पाड़ा 4 बार जाएगा तो 4x, और प्लस के देखिए अब 20 के बटे 7 के बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो पूरे के यानी एक है ना, 20 ही करा 20, तो 20 से 7 की गुणा होगी तो 20 7 140। अगर किसी से इस तरह से एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो आपको प्रॉपर एलसीएम लेना ये इस तरह से सिखा दूंगा। ऊपर देखते हैं हम, देखिए 10x 5x 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19x। कितना हो जाएगा? ये 19x हो जाएगा, प्लस कितना है? 140, है ना। और ये वाला जो 20 है पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20x। इस 19 को जब आप इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 140 इज इक्वल टू 20x माइनस 19x। तो 140 बराबर यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा। तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, यानी झुंड में कितनी गायें थी? 140 गायें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी है, तो 110 का। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 110 तक को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव शिकायत कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।